नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम वितान में संकलित अध्याय राजस्थान की रजत बूंदें इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। ये मूलतः गांधीवादी विचारधारा के लेखक हैं और इनका जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर हुआ था। 1977 में वे पर्यावरण कक्ष से जुड़े और अब भी वहीं कार्य करते हैं। और राजस्थान की रजत बूंदे जो उनकी बहुचर्चित रचना है, और मिश्र जी ने पर्यावरण से संबंधित कई अभियान भी चलाए हैं, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करने का प्रयास किया है। तो यहाँ इस अध्याय में भी उन्होंने राजस्थान में पानी का क्या महत्व है, एक एक बूंद चांदी के समान कीमती है, उसका वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया कि कुएं का निर्माण जो करते हैं चेजारो, उसका समाज के साथ कैसा संबंध था और अब क्या परिवर्तन आ गया है, किस तरह से कुएं का निर्माण करके वहाँ अमृत के समान जल निकाला जाता है, और पानी राजस्थान में कितने प्रकार का, जैसे पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी, उनके प्रकार बताएं। किस तरह से पानी को, वर्षा के पानी को संग्रहित करके उसको पीने योग्य बनाया जा सकता है, उसका वर्णन किया है। और यहाँ लेखक ने एक जो मुख्य बात है उसमें यही कि ज़मीन की अतल गहराइयों में भी जीवन की पहचान है एक तरह से, यानी कि वह धीरे धीरे इस बात को बताना चाहते हैं कि पानी जो है बहुत कीमती है और इसका हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। और राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के माध्यम से लेखक जो एक तरह से समाज को संदेश देता है कि राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है, और हमें समाज में पानी की महत्व को समझकर, पर्यावरण के महत्व को समझकर उनके प्रति सचेत और सजग रहना चाहिए। तो पाठ को हम शुरू करते हैं। पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी है जो चेजारो भी जिसको हम कहते हैं, और कुएं निर्माण कर रहा हो। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू मतलब उकड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली तो आप समझते हैं, तो मिस्त्री रखते हैं जिसमें आगे लोहे का चोसक लगा होता है पहना सा, और पीछे लकड़ी की डंडी होती है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। तो इस तरह से बताता है कि चेजारो या चेलवांजी जो कुएं का निर्माण कर रहा है, 30-35 हाथ की खुदाई वो कर चुका है, और अब अंदर गर्मी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि कुएं का जो व्यास है ऊपर से बहुत ही संकरा है, यानी कि बहुत कम है, और अंदर वो उकड़ू बैठ के उसकी खुदाई करा बसोली से। कोई गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए है। यानी कि बताता है कि इसमें देखिए 2 प्रश्न आते हैं हमारे सामने। एक तो कि ऊपर से जब कुएं का निर्माण होता है तो लोग ऊपर से मुट्ठी भर के रेत नीचे क्यों मारते हैं? क्योंकि जब हमें ऊपर से रेत की मुट्ठी भरकर तेजी के साथ नीचे कुएं में फेंकते हैं तो ऊपर की ताज़ी हवा अंदर जाती है और
अंदर की जो दम घोटो हवा थी वो बाहर निकलती है। तो इससे चेलवांजी अर्थात तेजारो को थोड़ी सी राहत मिलती है। और दूसरा प्रश्न आता है कि चेजारो कुई का निर्माण करते समय टोप क्यों पहनता है। तो उसका भी कारण है कि टोप क्यों पहनता है, क्योंकि जब ऊपर से मिट्टी फेंकते हैं, वो रेत फेंकते हैं, तो उसमें कंकड़ हो सकते हैं जिससे वो उसके सिर में लग के उसको हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए वो टोप पहनते हैं ताकि उसके सिर को कोई हानि ना पहुंचे, शरीर के किसी अंग को कोई हानि ना पहुंचे। और वह टोप या तो कांसे का बना होता है, या पीतल का होता है, या अन्य किसी धातु का बना हुआ होता है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। और देखा जब वो, क्योंकि वो सोली से मिट्टी खोदता है बैठ के, तो उसके पास मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। अब उसको कैसे निकालते हैं, ये तो है नहीं कि हम कच्ची फावड़े से ऊपर फेंक देंगे इतनी। तो एक रस्सी के माध्यम से एक बाल्टी नीचे पहुंचाई जाती है, वो उसमें मिट्टी भरता है, फिर ऊपर खींच ली जाती है। और बाल्टी को जो मिट्टी भर के ऊपर खींचते हैं तो उसमें से भी कुछ कंकड़ वगैरह पड़ सकते हैं नीचे, जो उसके सिर में लग सकते हैं। तो टोप इनसे भी उसका बचाव करता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से कुई का निर्माण, ये जो बैठे हैं ये चेजारो, चेलवांजी अर्थात कुई का निर्माण करने वाला। ऊपर ये जो व्यास है ये कुई का कम रखा जाता है, और ये मलबा निकालने के रस्सी के माध्यम से बाल्टी जो नीचे है जो ऊपर है, और ये जो इसने टोप पहना हुआ है जो किसी धातु का बना हुआ है, जो ऊपर से कंकड़ मिट्टी का जो इसकी रक्षा करता है। चेलवांजी यानी चेजारो कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, अर्थात वे निपुण होते हैं। एक तरह की चिनाई करने वाले कुई का, ऐसे नहीं कि कोई भी कुई की खुदाई करने लग जाए, ये अपने उस काम में निपुण होते हैं। और यह काम चेजा कहलाता है, अर्थात कुई निर्माण का जो काम है वो चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुई स्त्रीलिंग है, यानी कि कुई बहुत छोटी, एक तरह से बहुत छोटा कुआं जिसको हम कह सकते हैं उसको हम कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, यानी कि यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं, अर्थात कुएं से कम गहराई नहीं है, ये केवल व्यास में ही कम होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है, अर्थात राजस्थान में कई जगह जो कुइयों की गहराई ज़्यादा है और कई जगह कम है। तो इसे अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।